लखनऊ मेडलिस्ट शिवानी शर्मा को शासन व प्रशासन से नहीं मिला न्याय। पिता अपनी मृतक बेटी को न्याय दिलाने के लिए 1 साल से उच्च अधिकारियों के लगा रहा चक्कर। वहीं अधिकारी मृतक शिवानी के पिता की फरियाद सुनने को तैयार नहीं। आइए देखते हैं इन सब पर मृतक शिवानी के पिता का क्या कुछ कहना है। मैं अरुण कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का ही निवासी हूं और पहले मैं मकबूलगंज 84/307 कटरा मकबूलगंज में रहता था। पूरा मामला क्या है आपका? ये पूरा मामला मेरी बेटी का है। मेरी बेटी शिवानी शर्मा जो नेशनल खिलाड़ी थी और आत्या पात्या और खो खो की चैंपियन थी और वो गुरु नानक इंटर कॉलेज से उसने इंटर किया था और शशि भूषण डिग्री कॉलेज लाल कुएं से वो आपकी बीए का फाइनल था उसका 2019 में, जिस समय की घटना है। क्या पूरी घटना हुई थी जिसको लेकर आप लगातार संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र दे रहे हैं? घटना ये है कि मेरी बेटी के ही साथ ही एक बॉयज टीम में आकाश जायसवाल पुत्र सूर्यलाल जायसवाल 9C/50 वृंदावन कॉलोनी में रहता था वो लड़का, और वो उसके साथ कई गेम खेलने गया है जो कि जनवरी में हिमाचल गया था 2019 में, और कई मैच उसने वो साथ में खेले हैं। और बेटी हमारी बहुत होशियार और वो थी, और 11/3/2019 को जब सुबह मुझे चाय लेके उठाने आई तो कहने कि पापा एक लड़का आकाश जायसवाल है जो कि मुझे बहुत परेशान करता है और क्या नाम जो है वो मैं कोई फोटो खींच रखी है पापा, और वो शादी का दबाव बनाता है और कहता है कि तुम कहीं भी चली जाओगी और क्या नाम जो है कुछ नहीं होगा, पापा आज FIR करने चलना है। तो हमने कहा बेटा ठीक है, मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, मैं अभी घंटे 1.5 घंटे के अंदर आता हूँ और तुम परेशान ना हो। और मैं उधर चला गया और मैं वहां पे काम में बिजी हो गया और ये इसने मेरे दिमाग से मिस हो गई और इसने फोन नहीं किया। 1:46 पर वही आकाश जायसवाल नाम के लड़के का इसके मोबाइल पे एक मैसेज आया और उस मैसेज के बाद इसने तुरंत जो है 2 से 2:30 के बीच में आत्महत्या कर ली घर में फांसी लगा के। उसके बाद जब मुझे छोटे बेटे ने फोन पर सूचना दी तो मैं इतना ज्यादा शॉक हो गया कि मुझे सुबह वाली बात मेरे दिमाग से बिल्कुल मिस हो गई और बस मुझे ये लगा कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैं कलेजा पकड़ के रह गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसके बाद 2-3 दिन बाद हमें मोहल्ले से एक सूचना मिली कि आपके घर पे एक घटना के तुरंत बाद एक लड़का आया था और वो रात तक आपके घर की रेकी करता रहा। तो आखिर तो मेरे दिमाग में गुजरा कि लड़का कौन था, आखिर कौन मेरे रात तक और घर के इर्द गिर्द रहा। फिर मैंने हमारे पड़ोस में एक CC कैमरा लगा हुआ है, मैंने उसको खंगाला तो वो लड़का मुझे दिखा। तो मुझे याद आया कि जब मैं बेटी की पोस्टमार्टम में बॉडी रख के आ रहा था तो ये तो मेरे बगल से निकला था। फिर मैंने उसकी पूछताछ शुरू की बच्चों से, स्कूल से, तब पता चला कि यही आकाश जायसवाल है। तब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि इसी लड़के के कारण ये हुआ है। उसके बाद मैंने इसका मोबाइल देखा तो उस पर मैसेज पड़ा था। मैं थाने गया, थाने में FIR लिखाने में 13वें दिन पहुंचा था। तो मैं कैसरबाग थाना लगता था मेरा। मैं 12-13 दिन बाद जब वहां पहुंचा, क्योंकि मुझे जब किसी के विषय में कुछ वही नहीं था तो मैं किसके नाम लिखाता। तो जब पहुंचा तो हमारे जो बीट इंचार्ज पुराना RTO ऑफिस के चौकी इंचार्ज थे SB सिंह, शिव बहादुर सिंह जी, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा अभद्रता की और इतना भला बुला कहा। मैं था, मेरी बेटी थी, पूरा परिवार था, उसके सामने मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा अभद्रता की। उसके बाद जब मैंने आला अधिकारियों से इनकी शिकायत की तो उस पर क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने यहां तक लिखा कि सर CC फुटेज लगे हैं थाने के अंदर, इससे ज्यादा सच्चा प्रमाण नहीं हो सकता, आप CC फुटेज देखिए। लेकिन वो बात नहीं मानी गई मेरी और तीसरे दिन उनको क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद मैंने आला अधिकारियों से शिकायत कर इनको अपनी जांच से हटवाया, क्योंकि ये बार बार हर बात में कहते थे कि मैंने पैसा खाया पैसा खाया। हमने कहा सर ये आप समझ सकते हैं, लेकिन आप जो उत्तर देते हैं कहते हैं इसमें कोई आधार नहीं है। हमने कहा सर लास्ट कॉल वाला सबसे पहले उठाया जाता है और आपने आखिरी कॉल मैसेज वाले को क्यों नहीं उठाया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने महिला आयोग गया। 3 महीने बाद SB सिंह साहब ने हमसे बताया कि क्या नाम जो है उस लड़के ने आपके ऊपर मुकदमा करा दिया है। तो हमने कहा सर किस बात का मुकदमा कराया। कहने लगे उसने लिखाया कि मैं प्यार करता था, शादी करना चाहता था, इनके घर वालों की बात नागवारा गुजरी और इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली या मार के लटका दिया। हमने कहा सर अभी तक तो आप कहते थे इसमें कोई आधार नहीं। सर अब तो आधार मिल गया, अब तो 3 महीने बाद स्वयं लिखा रहा है। तो सर आप दोनों को उठाइए, मैं तो आपके पास भटक रहा हूं, आप मुझे उठाइए, उसको उठाइए और पूछताछ कीजिए सख्ती से। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने हमारी बात कोई नहीं समझा। फिर हमने जांच इनसे हटवाकर दूसरे SN मिश्रा साहब आए, उन्होंने की, उनका भी तबादला हो गया। उसके बाद जावेद अहमद साहब ने इसकी वो की तहकीकात की। लेकिन यह है कि हमसे बार बार ये कहा जाता रहा कि इसके घर की रेकी करूं, कहाँ है, मैं उसको उठा लूं, मैं पकड़ लूं। हमने कहा सर ये बताइए अगर मैं यही कर लेता तो फिर मैं आपके पास क्यों आता। तो सर इस तरह होता रहा। उसके बाद मैं प्रयास में जारी रहा। मुख्यमंत्री, अमित शाह, राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ,
सब पोर्टल पे, गृह सचिव, सचिव, महिला आयोग, सब जगह मैं करता रहा, लेकिन कहीं से कोई मुझे वो नहीं मिला। और लास्ट में चार्जशीट तो लगा दी गई है 20/11/2019 को, लेकिन अभी तक उस पर केवल डेट पर डेट हो रही है और आजाद वो कातिल, हमारी बेटी का कातिल, वो घूम रहा है। क्योंकि सीसी फुटेज में वो जो घटना है उसकी सीडी मैं आला अधिकारियों से लेकर सबको दे चुका हूं, और उसके बाद भी कोई अभी तक ना गिरफ्तारी हुई है, ना कुछ हुआ है। और मुझे भी, और बीच में उधर से कुछ लोग हमारे पास आए और वो मुझे हर तरह से जो है धमका के भी चले गए। लेकिन मुझे भी अपनी जान का, अपने परिवार का खतरा है, क्योंकि ऐसा ना हो कोई अनहोनी हमारे और दूसरे बच्चों के साथ या हमारे साथ हो जाए। और मुझे तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जी से बस हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करनी है, प्रधानमंत्री जी से, कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे कोई माँ बाप अपनी बेटी को आगे ले जाएगा? इन तरह की घटनाओं में जो आदमी हर एक एक साबुत होने के बाद भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा जब इसकी कॉल डिटेल मैंने वो आला अधिकारियों से कहा कि इसकी निकलवाइए, बड़ी मुश्किल से जब कॉल डिटेल मेरे सामने आई तो जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इस लड़के के अलावा किसी और लड़के से बात नहीं की है, किसी और से फोन पे बात नहीं हुई है। मरने से करीब वही 12-15 मिनट पहले तक 66 सेकंड बात हुई है इस लड़के से, उसके बाद इसने ये घटना की है। आखिर उस समय इस लड़के ने ऐसा क्या कहा है, क्या धमकाया है, ऐसी कौन सी? और बेटी कहती थी पापा कोई फोटो इसने खींच रखी है जिसको ये ब्लैकमेल मुझे करता है, तो आखिर वो फोटो क्यों नहीं पुलिस ने इनसे हैंडओवर की, या क्यों नहीं ऐसा अभी तक उसको अरेस्ट किया गया कि जो हमें न्याय मिल सके? और मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये जरूर कहना चाहता हूं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के कि सर, ये पोर्टल बनाने से और महिला आयोग खोल देने से कुछ नहीं होगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि जब आपके पास मैं भेजता हूं आप भी रिफर कर देते हो उल्टा थाने को, या आयोग भेजता हूं। सुषमा सिंह जी ने इतने बड़े बड़े आश्वासन मुझे दिए थे, उसके बाद जब मैं गया और थाना, वो चौकी इंचार्ज को बुलाया गया, हमें बाहर कर दिया गया और चौकी इंचार्ज अंदर, बात उनसे क्या हुई मुझे नहीं पता। उसके बाद से सुषमा जी ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। तो सर, ऐसे पोर्टल, ऐसे आयोग, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपके पास आता हूं तो जब किसी से पीड़ित होता हूं तो आता हूं, यदि मैं आपके पास आता हूं तो आप मुझे और उस व्यक्ति को बुला के अगर आमने सामने जब तक नहीं बैठ के पूछताछ करेंगे तब तक उसका क्या मतलब? और थाना यही बार बार कहता रहा कि आप प्रधानमंत्री चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, आएगी तो मेरे पास रिपोर्ट मुझे ही लगानी है। क्या आरोपी जिसको आप बता रहे थे, आपने मुकदमा लिखाया था, क्या वो पावरफुल है? मेरी बेटी, चलते प्रशासन उस पर कार्रवाई करने को कतरा रहा है। मेरी बेटी ने जो मुझे बताया था कि पापा, वो कहता है कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ चलते हैं और मेरे मामा एडीजे हैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी चाहे जहां चली जाओ। तो आज मुझे उस बेटी की बताई हुई बात का पूरा जो है सच सामने आ रहा है कि वास्तव में या तो वो कोई नेता और या योगी आदित्यनाथ जी जैसा वो बता रही थी। मैं किसी का नाम लेके ब्लेम नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो दुनिया से चली गई, क्योंकि उसने जो बताया था मैं जानता हूं। लेकिन ये जो कार्य मेरे साथ हुआ है, या मेरी बेटी की मौत को इतने हल्के में ले लिया गया कि जो जानवर से भी बदतर उसकी कीमत आकी गई, तो इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में वो पावरफुल है। तभी तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो योगी जी को अगर जरा सा कोई अगर एक अपशब्द बोल देता है, योगी जी तुरंत उसको उठवा लेते हैं जहां से। और बेटियों के लिए तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और बेटी जो है, जो हमारी बेटी थी, वो नेशनल खिलाड़ी थी, यूपी से, और राष्ट्रीय स्तर पर उसने मेडल जीते। योगी जी को तो ये सोचना चाहिए था कि ये बेटी एक दिन अपने यूपी का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं योगी जी से कि हमारी बेटी को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, मैं एक एक पल उड़ रहा हूं और अपने आखिरी सांस तक मैं आपसे अपील करता रहूंगा कि मेरी इस गरीब की मदद कीजिए। नहीं तो अन्य बेटियां, जो माँ बाप अपनी बेटियों को आगे ले जाना चाहते हैं, वो कदापि नहीं हिम्मत कर पाएंगे कि मैं अपनी बेटी को आगे ले जाऊं। वहां कंफ्यूजन होता है।